आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे लूक का, और उसका हम 17 अध्याय पढ़ेंगे और उसका हम 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। हालेलुया। देखिए, आज हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं हमारे कि जो कि परमेश्वर उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन वो आगे बढ़कर के परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो इससे सुनने वालों में विश्वास उत्पन्न होता है और वो भी परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के प्रेम को समझ पाते हैं। आमीन। तो देखिए, हम जानेंगे कि 10 कोड़ियों के बारे में कि कैसे परमेश्वर ने उनको चंगा किया। ठीक है, तो जैसे कि 11वीं आयत में ऐसे लिखा है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब यीशु मसीह सामरिया से और गलील के बीच से होकर के जा रहे थे तो उधर बीच में एक गांव पड़ा। ठीक है, तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले। हालेलुया। ठीक है, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी रही हो या ऐसी कोई बात रही हो जैसे प्रभु आपको आजाद, परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। ठीक है, तो प्रभु यहाँ पर आपसे आज के दिन आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा कि हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। हो सकता है आपने भी परमेश्वर को पुकारा है कि हे परमेश्वर, हम पर दया कर। हो सकता है आप ऐसी पीड़ाओं में पड़े हुए थे, हो सकता है कि आप ऐसी कुछ समस्याओं में थे, लेकिन आपने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। हालेलुया। तो फिर प्रभु ने कहा, उसने देख कर के कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। ठीक है, और जाते जाते ही वे क्या हो गए? शुद्ध हो गए। उन यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने आप को किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। जब उन्होंने ये वर्ड बोला तो उन्होंने इस वर्ड को रिसीव किया और इस वर्ड को रिसीव करके वो तुरंत याजकों के पास चल दिए। हालेलुया। तब देखिए, वो याजकों के पास गए और वो जाते जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। उनके अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ और वो जाते जाते क्या हो गए? शुद्ध हो गए। लेकिन प्रभु हमें यहाँ पर बताते हैं कि तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। तो देखिए, वो जो 10 थे उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति जो कि चंगा हुआ और प्रभु के पास लौट आया और प्रभु की बड़ी महिमा की उसने आते हुए। ठीक है, उसने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। हालेलुया। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह स्त्री कौन सा था? नीची जाति का था, सामरी व्यक्ति था, जो अशुद्ध जाने जाते थे यहूदी लोगों में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कह रहा है कि यीशु मसीह कह रहे हैं इस जगह पर कि यीशु ने कहा कि क्यों वे 10 शुद्ध न हुए थे, तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। देखिए, उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके वर्ड को रिसीव किया और वो तुरंत जाने लगा और तुरंत उसका कोढ़ चंगा हो गया। और वो उनमें से जो 9 व्यक्ति थे वो चंगे हुए, लेकिन वो प्रभु की महिमा करने के लिए वो नहीं आए, वो आगे प्रभु का थैंक्स करने के लिए नहीं आए। तो आज हो सकता है कि हम लोग भी आगे बढ़ कर के परमेश्वर की महिमा नहीं करते और हम वो विश्वास नहीं रखते जिसके लिए प्रभु ने हमें बोला है। तो हमें विश्वास करना है प्रभु के ऊपर, उन वचनों को रिसीव करना है जो प्रभु ने हमारे लिए कहे हैं, और हमें रिसीव करते हुए प्रभु के ऊपर विश्वास करना है, प्रभु की बड़ाई करनी है, प्रभु की महिमा करनी है। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ आज के वचनों से ज़रूर आपने कुछ सीखा होगा। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।